नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान की श्रृंखला में मैं आपको अनुमान प्रमाण के लक्षण और उसके भेदों की व्याख्या करवा चुका हूँ। अब इस व्याख्यान में अन्वय और व्यतिरेकी क्या है, इसकी साधारण हम व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। देखिए, अत्र पर्वतस्य अग्निमत्वं साध्यम धूमवत्वं हेतुः स च अन्वय व्यतिरेकी। ये अन्वय व्यतिरेकी क्या होता है, इसके विषय में बताया। देखिए कि इस अनुमान में पर्वत का अग्निमत्व साध्य है। पर्वतस्य अग्निमत्वं साध्य, पर्वत का अग्निमान होना, इस पर्वत में जो अग्नि है वह साध्य है। और धूमवत्वम हेतु, और पर्वत का धूमवान होना उसका हेतु है। कहने का तात्पर्य यह है कि धूम जो है वो हेतु है और अग्नि जो है वो साध्य है। अब धूमवत्वम हेतु, धूमवान जो पर्वत है वह हेतु है, और पर्वतस्य अग्निमत्वम, और पर्वत में अग्नि का होने का अनुमान जो है वो साध्य है। और वह हेतु अन्वय व्यतिरेकी है, अर्थात हेतु जो है उसमें अन्वय व्यतिरेक संबंध है। तीन ही शब्द या वाक्य यहाँ पर महत्वपूर्ण। देखिए, अत्र पर्वतस्य अग्निमत्वम साध्यम, यहाँ पर अर्थात धुएं के माध्यम से, धूम के माध्यम से हमने संदिग्ध पर्वत में धूम को देख करके अग्नि के होने का अनुमान लगाया था। और अनुमान प्रमाण में मैं आपको ये बता देता हूँ कि अनुमान प्रमाण में जो साध्य है उसका साक्षात दर्शन नहीं होता। यदि उसका साक्षात दर्शन हो जाएगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही उसका ज्ञान किया जा सकता है। अनुमान में साध्य का कभी भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसका केवल अनुमान होता है। तो इस पर्वत में अग्नि का होने का अनुमान है क्योंकि यह पर्वत धूम वाला है। और धूम का जो तृतीय परामर्श है वो हमने भली भांति पूर्व में समझ लिया था। तृतीय परामर्श के समझने के लिए आप पूर्व के व्याख्यान देख सकते हैं। पर्वतस्य अग्निमत्वम साध्यम, इस पर्वत का अग्नि वाला होना यह साध्य है, और धूमवत्वम हेतु, और धूमवान होना इसका हेतु है। स च अन्वय व्यतिरेकी, यही अन्वय व्यतिरेक है। अब अन्वय व्यतिरेक क्या है, देखिए, तत्सत्ते तत्सत्ता इति अन्वय, और तद्भाव तद्भावी, तद्भाव तद्भावे इति व्यतिरेक। इस प्रकार का एक संबंध होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत्वात्, अन्वय और व्यतिरेक दोनों की व्याप्ति में उदाहरण मिल जाते हैं। यानी अन्वय की व्याप्ति में भी उदाहरण मिल जाते हैं और व्यतिरेक की व्याप्ति में भी उदाहरण मिल जाते हैं। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत्वात्, अन्वय के साथ भी व्याप्ति होती है और व्यतिरेक के साथ भी व्याप्ति होती है। तो हम यूँ समझ सकते हैं, जो साहचर्य नियमों व्याप्ति, अर्थात साथ साथ रहने का जो नियम व्याप्ति बताया था, वह व्याप्ति दो प्रकार की होती है। कभी अन्वय व्याप्ति होगी और कभी व्यतिरेक व्याप्ति होगी। ठीक है। तथा ही यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र तत्र अग्निमत्वम यथा महानसे इति अन्वय व्याप्ति। यानी कि व्याप्ति दो प्रकार की हुई। जैसे यत्र यत्र धूमवत्वम, जहाँ जहाँ धूम होगा, तत्र तत्र अग्निमत्वम, वहाँ वहाँ अग्नि होगी। जैसे यथा महानसे, महानस में, इति अन्वय व्याप्ति, ये अन्वय नामक की व्याप्ति हुई। साहचर्य नियमों व्याप्ति, व्याप्ति बताई थी, साथ साथ रहने के नियम को व्याप्ति कहते हैं, और ये एक स्वाभाविक संबंध होता है। तो व्याप्ति दो प्रकार की हुई, अन्वय के साथ रहने से अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक के साथ रहने से व्यतिरेक व्याप्ति। इस प्रकार से यथा यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र तत्र अग्निमत्वम, जैसे जैसे जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। जैसे कि रसोई में ऐसा होता है। महानसे धूम अग्नयो
अन्वय सद्भावात्। महानस में अर्थात रसोई में धूम का और अग्नि का सद्भाव होने से, सद्भाव होने का तात्पर्य है कि स्वाभाविक संबंध होने से, वहाँ पर धुएं का और अग्नि का स्वाभाविक संबंध होता है, और जिनमें स्वाभाविक संबंध होता है उन्हीं में साहचर्य नियम के आधार पर व्याप्ति होती है। तो जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ पर अग्नि होगी, जैसे रसोई में होती है, और महानस में धूम और अग्नि का अन्वय सद्भावात्, इन दोनों का, धूम और अग्नि का सद्भाव होने से यह अन्वय व्याप्ति हुई। दूसरा उदाहरण देखिए, एवं यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, जहाँ पर अग्नि भी नहीं होगी, धूमोऽपि नास्ति, वहाँ धुआं भी नहीं होगा। यथा महाहृदय, जैसा कि तालाब में, इति हम व्यतिरेक व्याप्ति, इस प्रकार की जो ये व्याप्ति होगी ये व्यतिरेक व्याप्ति होगी। अन्वय व्याप्ति में क्या होता है कि एक के होने पर दूसरे का होना, और व्यतिरेक व्याप्ति में क्या होता है कि दूसरे के न होने पर एक का भी, यानी पहले वाले का भी ना होना। ठीक उसी का उल्टा उदाहरण जब होता है तो वो व्यतिरेक व्याप्ति होती है। जैसे यत्र धूम तत्र भैनी, जहाँ पर धुआं है वहाँ पर अग्नि है, ये तो अन्वय हो गया। और यत्र भैन्य भाव है तत्र धूम अभाव है, जहाँ पर अग्नि का भी अभाव है वहाँ पर धुएं का भी अभाव होगा। यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, जहाँ पर अग्नि नहीं है वहाँ पर धूम भी नहीं है, और इसका उदाहरण होगा महाहृदय। महाहृदय का तात्पर्य तालाब अर्थात सरोवर से है। इतियम व्यतिरेक व्याप्ति, इस प्रकार की जो व्याप्ति होगी ये व्यतिरेक व्याप्ति होगी। महाहृदय धूम अग्नयो व्याप्ति रेकस्य सद्भाव दर्शनात्, और इस प्रकार तालाब में ये व्यतिरेक व्याप्ति हुई, और महाहृदय में और धूम और अग्नि के व्यतिरेक होने से, अर्थात सरोवर में दोनों के व्यतिरेक होने का तात्पर्य है कि दोनों ही नहीं होते। तालाब में न धुआं होता है न अग्नि होता है, इसलिए उसको व्यतिरेक कहते हैं। महाहृदय में अर्थात तालाब में धूम और अग्नि के व्यतिरेक होने से, यहाँ अग्नि के अभाव में धूम का भी अभाव होने से व्यतिरेक व्याप्ति होती है। इस प्रकार अन्वय व्याप्ति में रसोई और व्यतिरेक व्याप्ति में तालाब या सरोवर, ये दोनों के उदाहरण बन जाते हैं। अतएव धूमवत्व हेतु अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। धूमवान होने से यह पर्वत अग्नि वाला है, तो इस जो ये हेतु था, ये हेतु कौन सा हुआ? अन्वय व्यतिरेकी हेतु। तो ये अन्वय व्यतिरेकी इस प्रकार से आपको समझा दिया। ये अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, और ये हेतु जो है इसके दो भाग हो गए, एक अन्वय और एक व्यतिरेक। जब अन्वय व्याप्ति होगी तब जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, और जब व्यतिरेक व्याप्ति होगी तो दूसरे वाले को पहले बोलेंगे, जहाँ पर अग्नि का अभाव होगा वहाँ धुआं भी नहीं होगा। और दोनों का उदाहरण भी इनका हो जाएगा। पहले का उदाहरण रसोई है और दूसरे का उदाहरण तालाब है। इस प्रकार से आप समझ गए कि अन्वय और व्यतिरेक ये व्याप्ति के दो भाग हैं। और व्याप्ति क्या है? साहचर्य नियमों व्याप्ति, जिनमें स्वाभाविक संबंध होता है, जो सदैव साथ साथ रहते हैं, उनका, जिनमें सदैव सद्भाव रहता है, उनका जो साथ रहने का जो नियम है वो व्याप्ति है। और वो व्याप्ति दो प्रकार की होती है। और यहाँ पर अग्नि वाला यह पर्वत है। क्यों है? क्योंकि धूमवान होने के कारण यह अग्निमान पर्वत है। तो अग्निमान पर्वत इसलिए हमने अनुमान लगाया उसका, क्योंकि हमने उस पर धूम को देखा था, तो धूम उसका हेतु हुआ। तो जो ये हेतु है ये किस कोटि का है? तो हेतु जो है अन्वय व्यतिरेकी कोटि का है, अर्थात एक के होने पर दूसरे का होना और दूसरे के न होने पर एक का भी न होना, यह अन्वय व्यतिरेक कहलाता है। धन्यवाद।